बंतो कटारिया जी, हमारी अंबाला की मेयर श्रीमती अक्षिता सैनी जी, हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष मनदीप राणा जी, हमारे मीडिया के प्रमुख डॉक्टर संजय शर्मा जी, हमारे जगमोहन जी और हमारे पूजा फाउंडेशन के संस्थापक जिनका आज जन्मदिन भी है, मैं आप सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और जिस प्रकार के वो कामों में जुड़े हुए लगे हुए हैं, मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको और गति दे, और गति से वो इस प्रकार की सेवा करते रहें। ऐसे आदरणीय विनोद कुमार जी, हमारे एचपीएससी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष सुरेश चंद्र जी, हमारे ऋषभ जी, प्रशांत मुजाल जी, सौरभ कपूर जी, डॉक्टर विकास कोहली जी, राजीव मेहता जी, सभी हमारे 10th और 12th के सभी उत्कृष्ट विद्यार्थीगण और उनके अभिभावकगण, अंबाला की यहाँ पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, सभी युवा साथी, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज इस सभागार में हमारे जो विद्यार्थी हैं, जिनकी मेहनत तपस्या से आज आप ये मुकाम हासिल कर रहे हैं, ये विकसित भारत, विकसित हरियाणा का उज्जवल भविष्य मुझे दिखाई दे रहा है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके बीच में वो भविष्य दिखाई दे रहा है जो आने वाला समय आप में से ही डॉक्टर बनेंगे, आप में से ही इंजीनियर बनेंगे, आप में से ही शिक्षक बनेंगे और आप में से ही प्रशासक बनेंगे। साथियों, वो भविष्य आपके बीच में दिखाई दे रहा है और मैं किसी के भीतर इस देश का नेतृत्व करने वाला भी भविष्य हमारे बीच में बैठा है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुद्धवाद देता हूं। प्यारे बच्चों, आज का मिलने वाला ये सम्मान, ये आपकी मेहनत का परिणाम है, आपकी तपस्या का परिणाम है, आपके माता पिता के त्याग का ये अभिनंदन है। हम सब इसको जानते भी हैं। आपके शिक्षकों की ये तपस्या का परिणाम है। मैं जो हमारे बच्चे आज पुरस्कार प्राप्त करेंगे, आप सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर से मैं आज पूजा फाउंडेशन को भी हृदय से बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। आप हर वर्ष इस प्रकार के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने का काम करते हैं, क्योंकि मुझे पिछले वर्ष भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का मौका मिला था और उन सब बच्चों को
बधाई देने का मुझे अवसर मिला था। इस वर्ष भी आपने उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार के माध्यम से प्रतिभा के सम्मान को, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का आप काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आपकी ये संस्था अंबाला जिले के लगभग 70 से अधिक विद्यालयों में 10वीं और 12वीं तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाले 250 से अधिक विद्यार्थियों को एक मंच पर सम्मानित करने का आप सराहनीय कार्य आपने किया है। मुझे खुशी है कि है समाज में परिश्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करने का एक अभियान है। मुझे ये भी खुशी है कि बच्चों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास भी है कि यदि संकल्प दृढ़ है, यदि संकल्प दृढ़ हो तो परिश्रम निरंतर हो तो समाज आपकी उपलब्धियों को देखता है कि आप कितनी उपलब्धियों पर, ऊंचाइयों पर आप जा रहे हैं, उसकी सराहना करता है और आपको आगे बढ़ने की और ताकत देता है। समाज आपके साथ खड़ा होता है। मुझे खुशी है इस बात की। पूजा फाउंडेशन ने अपने नाम से, अपने कर्म से सार्थक किया है। मैं पूजा फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे संस्कारों में पूजा का अर्थ आराधना के साथ किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति पूर्ण सम्मान समर्पण भी है। ज्ञान की आराधना, प्रतिभा का अभिनंदन और विद्यार्थियों के सपनों को प्रोत्साहन देना है। युवा साथियों, राष्ट्र की सच्ची पूजा है। इसी दृष्टि से आप सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार बांटने के साथ विद्यार्थियों में आत्म सम्मान भी जगाने का काम कर रहे हैं। मैं पूजा फाउंडेशन से जुड़े प्रत्येक सेवाभावी व्यक्ति को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। युवा साथियों, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आपके सम्मान की है। जहां आप अंक प्राप्त करते हैं तो वहां आपका सम्मान भी है। अंक आपको एक अवसर दे सकते हैं, परंतु आपका आचरण आपको पहचान देता है। युवा साथियों, डिग्री आपको रोजगार दिला सकती है, परंतु आपके संस्कार आपको सम्मान दिलाते हैं। ज्ञान आपको समर्थ बनाता है, लेकिन संवेदनशीलता आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। इसलिए जीवन में ऊंचे लक्ष्य अवश्य बनाइए, परंतु अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपनी मातृभूमि और अपने संस्कारों को कभी भी पीछे मत रहने दीजिए, जिसका जिक्र विनोद जी ने भी किया है। मुझे खुशी है बताते हुए युवा साथियों कि आज यहां पर जिन विद्यार्थियों को सम्मान मिलेगा, उनकी सफलता के पीछे बहुत सारे त्याग छिपे हैं। आप सब जानते हैं, किसी की मां ने बच्चे की पढ़ाई के लिए अपनी जरूरत को टाला होगा। हम इस बात को, ये हमारा त्याग है, माता पिता की तपस्या है। किसी पिता ने आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार के सामने अपनी परेशानी भी नहीं रखी होगी,
कि मुझे ये प्रसाद नहीं है। ये उनकी तपस्या है, उनका त्याग है। किसी शिक्षक ने विद्यालय का समय पूरा होने के बाद भी विद्यार्थी की शंका का समाधान किया होगा, उसने कभी भी उसको जवाब नहीं दिया होगा। चाहे हमारे माता पिता हैं, चाहे हमारे शिक्षक हैं, उनकी भी त्याग तपस्या आपके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए यह सम्मान केवल बच्चों का नहीं, ये उन माता पिताओं का भी है, उनकी ममता का भी है, पिता के पुरुषार्थ का भी है और गुरुजनों के तप का सम्मान भी है। मैं सभी अभिभावकों और शिक्षक गणों को, साथियों, विशेष रूप से आज इस अवसर पर बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारत जिस दौर से गुजर रहा है, जब पूरी दुनिया, साथियों, हमारी युवा शक्ति को बड़ी आशा के साथ देख रही है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो उनका संकल्प है, उनका संकल्प 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प उन्होंने देश के सामने रखा है। युवा साथियों, इस संकल्प की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो आप लोग हैं। आप इस बात को जानिए कि जब 2047 आएगा तो उस समय आपके हाथों में इस देश की कमान होगी, किसी रूप में हो। मैंने उसका जिक्र किया है। आप शिक्षक हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप आईएएस अफसर हो सकते हैं, आप वैज्ञानिक हो सकते हैं, आप इस देश के राजनेता हो सकते हैं। आपके हाथ में इस देश की कमान होगी और यह विकसित राष्ट्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हमारा इसमें सबसे बड़ा, साथियों, चरित्र, हमारा संकल्प, उसके साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ना है। साथियों, विकसित भारत ये केवल सरकारों की योजना से नहीं बनेगा। सरकार योजना बना सकती है, परंतु योजना बनाने से विकसित भारत नहीं बनेगा। वह कक्षा में पढ़ने वाले आप जैसे होनहार बच्चों के सपनों और हमारी लेबोरेटरीज, प्रयोगशाला में अनुसंधान करने वाले युवाओं, खेल के मैदान में पसीना बहाने वाले हमारे खिलाड़ियों और समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक के रूप में, साथियों, उनके चरित्र से बनेगा। ये मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। साथियों, हमारी सरकार का संकल्प है कि हरियाणा के किसी भी प्रतिभाशाली बच्चे की उड़ान साधनों की कमी से नहीं रुकनी चाहिए। ये हमारी हरियाणा सरकार का संकल्प है। शिक्षा में अवसर की समानता और साथियों पारदर्शी व्यवस्था और योग्यता का सम्मान हमारी प्राथमिकता है। आप जानते हैं कि हमने सरकारी नौकरियों में उस व्यवस्था को मजबूती से लागू किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अभी जींद के अंदर आए थे, हरियाणा के अंदर उनका आगमन था। वहां पर भी मंच पर उन्होंने चर्चा की है कि जो नौकरियों के अंदर पारदर्शिता लेकर के आए हैं, ये कोई साधारण काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, जिससे कि हमारे बच्चों का, साथियों, उनका सम्मान, ये बहुत बड़ी ताकत है। मुझे खुशी है बताते हुए, जब पूजा फाउंडेशन इस प्रकार के अच्छे काम कर रही है तो सरकार भी उसको आगे बढ़ाने का निरंतर काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर पिछले दिनों में 104 स्कूल हमने चिन्हित किए। 104 स्कूल जो चिन्हित हमने किए, उसके अंदर मिशन बुनियाद एक कार्यक्रम हमने शुरू किया हरियाणा के अंदर, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूल के अंदर, जहां एक गरीब परिवार का बच्चा, साधारण परिवार का बालक
जिसके पास साधनों का बहुत बड़ा अभाव होता है। हमारे पास साफ प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, उसको मंच चाहिए, और जब मंच मिलता है तो उसकी प्रतिभा प्रदेश और देश के सामने उभर करके सामने आती है, और उसका बहुत बड़ा साथियों मन को भी सुकून मिलता है। हमने 104 स्कूलों को चिन्हित किया, मिशन बुनियाद उसमें कार्यक्रम शुरू किया। मिशन बुनियाद के तहत हमने उन बच्चों को पढ़ाया और बच्चों का टेस्ट लिया। उन बच्चों में से 400 बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए। ये मिशन बुनियाद हमने 9th और 10th के बच्चों में शुरू किया, और जो 11वीं में एडमिशन हुआ और सुपर 100 के अंदर उसका एडमिशन हुआ। गरीब परिवार का बच्चा, 400 बच्चे उसके अंदर एडमिशन हुआ। 11th और 12th के अंदर मेरे स्कूल के, सरकारी स्कूल के 400 बच्चों का उसमें एडमिशन हुआ। उन बच्चों को जो शिक्षा उस स्कूल के अंदर दी जाती है वो वर्चुअली 9th और 10th के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, और उसी के बीच से ही उन बच्चों का टेस्ट लेकर के सुपर 100 के अंदर हम बच्चों को लेकर के आते हैं। मुझे खुशी है 400 बच्चों के अंदर से, अब जब रिजल्ट आया मैंने उनके माँ बाप को भी बुलाया था, सीएम हाउस में बुलाया था, उन बच्चों को बुलाया था, उनको मैंने सम्मानित भी किया। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है। 400 बच्चों में से 271 बच्चे हमारी देश की प्रतिष्ठित IIT, IIM, NIT उसमें बच्चों के एडमिशन हुए हैं। एक साधारण परिवार का बच्चा। उन बच्चों में से जब ये नीट की परीक्षा का परिणाम आया, 61 बच्चे हमारे उसमें नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ये साधारण परिवार के बच्चे हैं। मैंने कहा है कि अगर उनको मंच दिया जाए तो साथियों अलग से प्रतिभा उभर करके सामने आती है। और उसी को देखते हुए हमने अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये निर्णय किया है कि हमारे जो स्कूल, PM श्री स्कूल, हर ब्लॉक के अंदर आपको एक PM श्री स्कूल मिलेगा, हर ब्लॉक के अंदर। और हमने कहा है कि उसके अंदर सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। अभी हमारे असीम गोयल जी चर्चा कर रहे थे कि स्कूलों को पैसा दिया गया, हमारा स्पेस फोकस है उनको मजबूत करना, सुदृढ़ करना, बच्चों को किसी भी समस्या का अभाव ना हो। और उसके बाद हमने संस्कृत मॉडल स्कूल हर 10 किलोमीटर के ऊपर, ये पिछले वर्ष हमने कहा था कि संस्कृत मॉडल स्कूल बनेंगे, हर 10 किलोमीटर के ऊपर हमारे बच्चों को मिलेगा। आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है। इस बजट के अंदर मैंने कहा था हर 5 किलोमीटर के ऊपर CM ट्रिपल स्कूल खड़ा होगा। हमारा एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंतर्गत होगा, क्योंकि संस्कृत मॉडल स्कूल हमारा CBSE पैटर्न पे है, PM श्री स्कूल हमारा CBSE पैटर्न पे है। हमारा स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड भिवानी वो भी कम ना रहे, हमने CM ट्रिपल स्कूल हर 5 किलोमीटर के ऊपर खड़ा किया है, और 250 स्कूल गति से काम उसके ऊपर चल रहा है। साथियों, हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक मजबूती से उसके अंदर क्रांति आए, वो अलग प्रकार के स्कूल हों। और इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं, इन पिछले 12 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी पिछले हरियाणा के अंदर लगातार 10 वर्ष तक वो काम को गति से आगे बढ़ाते रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी भी होती है, बेटियों को पढ़ने से वंचित रह जाती थी, पढ़ नहीं पाती थी। पढ़ इसलिए नहीं पाती थी क्योंकि हमारी
संस्कृति इस प्रकार की है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश इस प्रकार का है कि बेटियों को वो दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। उनको कॉलेज कहीं ना कहीं दूर शहर के अंदर ही उपलब्ध होता था, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनको उपलब्ध नहीं होता था नजदीक में। परंतु इस बात की भी चिंता की गई, चिंता ये की गई कि कोई बेटी पढ़ने से वंचित न रहे। पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप बनाया गया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खड़ा होगा, और अपने पूरे समय के अंदर खड़े हो गए। आज हजारों की संख्या में बेटियां आज उन कॉलेजों में नजदीक में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा वो ले रही हैं। ये सरकार की नीति योजना का ये सवाल है। साथियों, अब हमने निर्णय किया है कि हर जिला के अंदर फर्स्ट फेज में एक संस्कृत मॉडल कॉलेज खड़ा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसको पर काम चल रहा है, हमने हर जिले के अंदर चिन्हित कर लिया है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा कि हमारे स्कूल, हमारे यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है, अभी मैंने वीसीस की बैठक लिया था पिछले दिनों, हमने उनको पैसा भी दिया। हमने कहा कि देश की रैंकिंग तो होती है, परंतु मेरे हरियाणा की रैंकिंग भी होनी चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी कहां खड़ी है, कहां नहीं खड़ी है, क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसको लेकर के भी हमने उनको कहा है कि अगर आपकी रैंकिंग अव्वल आती है तो हम आपको इंसेंटिव अलग से देने का काम करेंगे। एक कंपटीशन हमारे इसके अंदर होना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। और मुझे खुशी है बताते हुए कि ये साधारण बात नहीं है। अभी जिसका जिक्र भी किया गया था असीम गोयल जी के द्वारा, खेल के अंदर 39 मेडल आए हैं, 13 गोल्ड मेडल आए, 13 में से 7 हरियाणा लेकर के आया है, 7 में से 5 हमारी बेटियां लेकर के आई हैं। ये और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 5 हमारी बेटियां लेकर के आई हैं। किस तरीके से बेटियां आगे बढ़ रही हैं और इसके पीछे की ताकत है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेल नीति, खेलो इंडिया, और हमने यहां पर उसको मजबूती से आगे बढ़ाया है। लगभग 2000 खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने दे रखी हैं जी। 2000 खेल नर्सरी, जीरो ग्राउंड से बच्चे को उठाते हैं जी। उन खेल नर्सरियों के अंदर हम बच्चों को जो 8 से लेकर के 14 साल तक है 1000 रुपए देते हैं, जो 14 से 19 तक है उसको 1500 रुपए देते हैं, 1500 2000 रुपए तक देते हैं उनको हर महीने। और जो बच्चे हॉस्टल के अंदर रह करके काम करते हैं उनको अलग से डाइट का भी पैसा देने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। जब बच्चों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है, आज कई प्रकार लोग बातें करते हैं, इसके पीछे की ताकत नहीं देखते हैं। अगर आज हमारे बच्चों को कोई इंटरनेशनल कोच की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार पीछे नहीं हटती है, सरकार उस तक वो सुविधा पहुंचाने का भी काम करती है। आज आप देख रहे हैं कि हमने पहली खेल यूनिवर्सिटी वो सोनीपत के अंदर खड़ी हुई है। और इसके साथ साथ मैंने अपने इस बजट के अंदर कहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार इस बात को लेकर के जोर रहता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें। हमने हर यूनिवर्सिटीज को एक एक्सीलेंसी सेंटर्स देने का काम किया है और उनको कहा है कि आपके पास ये 4 गेम होंगे, इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी से बच्चे इस गेम के अंदर आगे निकलने चाहिए। उनको अगर कोई सामान की जरूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है तो सरकार उसको खड़ा करने का काम करेगी और कर रहे हैं, धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं। अगर हमारे यहीं पर अंबाला के अंदर देखें, अंबाला के अंदर हमारा अंबाला कैंट का जो खेल स्टेडियम है, पिछले 12 वर्षों के अंदर उसका वातावरण बदला है। नारायणगढ़ के अंदर हमारा एक खेल स्टेडियम है, उसका वातावरण बदला है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग देखेंगे अलग प्रकार का एक वहां पर जो हमने एक्सीलेंस सेंटर दिया है उसके अनुरूप वहां पर खेल ग्राउंड तैयार किया है। पूरे प्रदेश के अंदर खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम भी
हम गति से कर रहे हैं। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, सरकार कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़ी है, उनका सहयोग कर रही है। और उसी कारण से आप देख रहे हैं पिछले 12 वर्षों में हमारे जो मेडल्स की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और देश के अंदर जितने मेडल आते हैं उन मेडलों के अंदर नंबर 1 का स्थान अगर कोई होता है, हरियाणा का होता है। चाहे आबादी के हिसाब से हमारा हरियाणा बहुत छोटा राज्य है, उसके बावजूद भी मेडलों की संख्या हमारी नंबर 1 की होती है। ये सरकार की नीति और नियत का परिणाम है। आज कुछ हमारे विपक्षी दल साथी बोलते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई विषय तो होता नहीं। क्रिटिसिज्म की बात होती है कि आरोप लगाना है, आरोप लगाइए। उनकी 2 शब्दों की नीति थी, यह हमें समझना चाहिए। इसके पीछे मैंने बताया है कि हमारी ताकत क्या लगती है बच्चे को तैयार करने के लिए, तभी गोल्ड मेडल लेकर के हमारे बच्चे इतने आ रहे हैं। उनके समय में तो 2 लाइन की पॉलिसी थी, पदक लाओ पद पाओ, यही पॉलिसी थी, और तो थी नहीं कुछ भी। और मेहनत करते रहते थे, चाहे भूखा रहे चाहे प्यासा रहे। आज बच्चों को वो सुविधाएं, खिलाड़ियों को सुविधाएं देने का काम ये सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि एक क्षेत्र के अंदर नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर। मैंने पिछले दिनों अधिकारियों की बैठक बुला करके कहा कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हमारे उस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधाएं प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं उससे अच्छी सुविधा हमारे सरकारी हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट के ऊपर मिलनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि हमने जब ये बात कही, आज 16 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे सिविल हॉस्पिटल उस लेवल के ऊपर आकर के खड़े हो गए। जो सुविधाएं वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती हैं वो सारी सुविधाएं लोगों को सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मिलती हैं। धीरे धीरे करके हमारी सरकार गति से आगे बढ़ रही है। अभी आप लोगों के सामने एक इतना बड़ा एजिटेशन किया गया। दरअसल मैं आप इस बात को कहना चाहूंगा कि देश के अंदर 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचार है इस देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस देश को दुनिया का नंबर 1 का देश बनाना है, यह विचार है नरेंद्र मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। दूसरा विचार आपके सामने है, भाई कोई छोटा समय नहीं मिला, एक परिवार को 55 साल तक देश के ऊपर शासन करने का समय मिला। कोई छोटा समय नहीं मिला, 55 साल तक एक परिवार शासन करता रहा देश के ऊपर। आज भी 55 साल के बाद मेरे देश के अंदर सुविधाओं का अभाव, आतंकवाद हमारी एलओसी को क्रॉस करके हमारे निहत्थे लोगों को साथियों मार करके चला जाता था। एक भय का वातावरण देश के अंदर रहता था। मोदी जी के नेतृत्व में भय का वातावरण खत्म हुआ है। आतंकवादी अगर घुसने की कुचेष्टा भी करता है तो उसके घर के अंदर जाकर के सबक सिखाने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्तित्व है। साथियों, हमारी संस्कृति का विस्तार किया है, आप देख रहे हैं, जिसका जिक्र भी किया गया। धारा 370-35 से पूरा देश उसको भुगत रहा था, परंतु अगर उसको समाप्त करने का काम किसी ने किया है, ये भारत मां का लाल नरेंद्र मोदी है, जिसने कहा उसको पूरा किया है। आज भी वो विचार, आज भी वो दूसरा विचार, मैंने कहा है कि 2 विचारधाराएं देश के अंदर काम कर रही हैं। वो दूसरा विचार आज भी खड़ा होकर के मंचों पर एक बात बोलता है कि हमारी सरकार आएगी, धारा 370 को हम वापस फिर रिस्टोर कर देंगे। ये बात उन्होंने कही है, उनके नेताओं ने कही है। देश अब उनको समय देने वाला नहीं है।
क्योंकि किस विचार को लेकर के वो काम करते हैं? भाई आज तो पेपर लीक नहीं हुआ, इतने लंबे समय से पेपर लीक होते रहे। 1986 की बात है, 1986 के अंदर राजीव गांधी ये बिल लेकर के लोकसभा में आए थे। 1986 में जब ये बिल लेकर के आए, खाली चर्चा हुई, वो पास तक भी नहीं किया गया। चर्चा जरूर हुई, पता नहीं किस प्रकार की चर्चा होगी, मेरे को मालूम नहीं है। चर्चा जरूर हुई, ये बताते हैं, परंतु उसके बाद पेपर लीक की घटनाएं होती रही। आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जब बच्चों का पेपर होता था, कोई टेस्ट होता था, बसों की छतों को आप देखते थे, 200 250 बच्चे बसों की छतों के ऊपर चढ़ करके पेपर देने के लिए जाते थे। बसों की बारियों पे पीछे लटके रहते थे, अपनी जान को जोखिम में डालते थे। पता लगता था पेपर लीक हो गया। परंतु उसके बाद 2022 के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने इसके ऊपर कानून बनाया, और अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन जब ये लीक की घटना हुई, उसी दिन ही निर्णय कर लिया था कि किसी भी व्यक्ति को हमारे युवाओं के साथ खिलवाड़ करे कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। और अब एक सख्त बिल साथियों लोकसभा के अंदर पास किया गया कि अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर संलिप्त होगा, 10 साल की कैद, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगेगा, ताकि कोई व्यक्ति साथियों हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर सके। परंतु इन्होंने क्या किया? ये खाली राजनीति करते हैं। और मैं आपको अभी मेरे 1500 बच्चों का रिजल्ट आया, अभी मेरे ख्याल से 7-8 रोज पहले। एक भी बच्चा, मैंने मंच के ऊपर खड़ा होकर के कहा, मैंने कहा भी एक भी बच्चा ये खड़ा होकर के कह दे कि मेरा 5 पैसे कहीं लग गया या मैं किसी के पास सिफारिश के लिए गया, एक बच्चा कह दे। ये ट्रांसपेरेंसी है जिसका जिक्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। सेम डे पंजाब का भी एक रिजल्ट आया एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसके अंदर बच्चे कौन सेलेक्ट हुए? ये कांग्रेस की नीति रही है, कांग्रेस के सहयोगी दलों की यह नीति रही है। ये बात तो करते हैं ईमानदारी की, कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, जनता के सामने उनका चेहरा निकल करके आता है। उसके अंदर जो बच्चे पास हुए, शायद आपकी जानकारी में होगा, एक्साइज इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया पंजाब के अंदर, उसके अंदर वो बच्चा पास हो गया जिसने अपने नाम के स्थान पर ये लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने अपने नाम पे ये लिख दिया DPIS, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। ये पंजाब की बात है, अभी 5-6 रोज पहले रिजल्ट आया। जिस बच्चे ने अपने नाम पे लिखा फोटो PHOTO, एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। जिस बच्चे ने अपने नाम के आगे लिखा एक दिन कर्मा वाला, वो बच्चा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया। यहां तक नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 2 फार्म भरे, अलग अलग सेंटर आए, अलग अलग सेंटर आए, दोनों जगह सेम डे पेपर होया, दोनों एक्साइज इंस्पेक्टर लग गए। ये गजब की बात है। और ये ईमानदारी का ढिंढोरा पीट रहे, ये ना किसी को ध्यान में आया, ये भी हो रहा है। उनका एक बड़ा नेता जंतर मंतर के ऊपर जाता है, ये बात बोलता है कि अगर मेरे पंजाब के अंदर पेपर लीक होता है तो मैं उसी दिन अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लूंगा। ये जंतर मंतर पर बोलता है। 6 रोज पहले एक पेपर लीक हो गया फार्मेसी का, ना तो कोई वो जो वहां बैठे थे जंतर मंतर पर म्यूट का वहां गए, कोई भी नहीं गया, और ना उसका भी ताला लग गया जबान के ऊपर, वो भी कुछ नहीं बोल रहा। भाई ये इनके कहावत है ना, एक
हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। उनको कोई मतलब नहीं देश से, देश के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए देश को कहीं तक भी ले जा सकते हैं। इस बात को हमने समझना है, इस बात को हमने जानना है। आज मुझे खुशी है क्योंकि समय लंबा हो गया है, विषय तो काफी है, परंतु मैं आप सबका, पूजा फाउंडेशन का, HPSC के हमारे जो पदाधिकारी हैं उन सबका और बच्चों का मैं विशेष तौर से आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आपने जो आज ये उत्कृष्ट सम्मान आपको मिल रहा है, ये आपकी मंजिल का पड़ाव नहीं है। अभी तो आपकी यात्रा शुरू हुई है, हमने आगे और बढ़ना है। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं परमपिता परमात्मा से। आप आगे बढ़ें, विकसित भारत का आप एक स्तंभ बने। मैं ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके माता पिता को बधाई देता हूं, आपके शिक्षकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। प्रतिभाशाली बच्चों को सीएम ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने का अवसर मिला, ये कहते हुए सीएम ने कहा कि बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके सराहनीय काम किया। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपका प्रदर्शन और श्रेष्ठ प्रदर्शन हमेशा याद किया जाएगा, वो महत्वपूर्ण है। दृढ़ संकल्प है तो सफलता जरूर मिलती है, वो आप लोगों ने साबित कर दिखाया। सीएम ने आगे कहा प्रतिभाशाली बच्चों को बधाई देते हुए कि यह अवसर मिला आप जैसे प्रतिभावान को सम्मानित करने का सौभाग्य की बात। बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आपका सम्मान बेहद जरूरी है। संवेदनशीलता आपको श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। अपने लक्ष्य को आप लोग हमेशा ऊपर रखिए और बड़ा रखें, ये उम्मीद है और आप कर दिखाएंगे। दृढ़ संकल्प है तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, वो साबित किया आप लोगों ने। प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित करने की बात पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें संबोधित कर रहे थे और न सिर्फ उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी, बल्कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके माता पिता, उनके शिक्षकों को भी इसमें शुमार किया और उन्हें भी बधाई दी। ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक। अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को। सीएम नायब सिंह सैनी अंबाला में उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्य को आप लोग हमेशा ऊपर रखिए और बड़ा रखें। दृढ़ संकल्प है तो सफलता जरूर मिलती है, इस बात को याद रखिए। प्रतिभाशाली बच्चों को सीएम ने बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने का यह अवसर मिला, गदगद हूं। बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके सराहनीय काम किया। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं, आपका सम्मान जरूरी है। एक बार फिर बताया, बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। अंबाला में उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार कार्यक्रम में अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता आप जैसे उत्कृष्ट बच्चों को श्रेष्ठ मनुष्य बनाती है। अपने लक्ष्य को आप लोग हमेशा ऊपर और बड़ा रखिए। दृढ़ संकल्प है तो सफलता जरूर मिलती है।